ये वीडियो उनके लिए है जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, या उनके लिए जिनके जीवन से कोई अपना जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे वो छोड़कर चला गया, जो हर दिन भगवान से बस यही प्रे कर रहा है कि वो इंसान वापस लौट कर आ जाए, जिन्हें ये लगता है कि उस इंसान के जाने के बाद उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, टूट गए हैं वो लोग अंदर से, अब आगे जी नहीं सकते, कहीं मन नहीं लगता, 24 घंटे उसी की याद आ रही है, अंदर से घुटन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रातों को नींद नहीं आती, खाना सोना बैठना उठना जॉब सब चीजों में मन नहीं लगता। तो ये वीडियो आपके लिए भाई, ध्यान से देखना पूरी वीडियो। आज मैं उस चीज पर बात करने वाला हूं जो शायद जीवन में एक बार तो सबके साथ हुआ होगा, उसके बाद सॉल्यूशन भी दूंगा जिससे सब ठीक हो जाएगा। बस शांति से बैठकर ये वीडियो पूरी देख लेना। एक स्टोरी बताता हूं। एक लड़का है, करीब 21-22 साल का लड़का है, बहुत ही नॉर्मल सा लड़का है, कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ता है। एक दिन वो लड़का अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे में गया, वहां उसे एक लड़की दिखी। जैसे ही उस लड़की को देखा उसने, वो पागल हो गया, उसे फर्स्ट नजर वाला, पहली नजर वाला प्यार हो गया उस लड़की से। जैसा फिल्मों में होता है ना, सब कुछ स्लो मोशन हो जाता है, आसपास का कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ वही लड़की दिखती है। ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ हो रहा था। उस लड़के को उस लड़की को देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था। फिर वो लड़की वहां से चली गई, लड़का उसके बारे में सोचता रहा, बस वही लड़की उसके दिमाग में घूमती रही। देन उसने डिसाइड किया कि अब उस लड़की को वो ढूंढेगा सोशल मीडिया पर, और उसने इंस्टाग्राम पर उस लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जहां वो लोग रहते थे वो बहुत छोटा सा टाउन था, और जिस कैफे में वो लड़की गई थी वहां के कैफे के पेज से उसने उस लड़की को ढूंढ लिया, और फाइनली उस लड़के को वो लड़की इंस्टाग्राम पर मिल गई। उसने बड़ी हिम्मत करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, लड़की ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दोनों की बातें होनी स्टार्ट हो गई, दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगे। लड़का अंदर ही अंदर बड़ा खुश था। देन एक दिन दोनों ने मिलने का डिसाइड किया। दोनों मिले, एक दूसरे को देखा, बात करनी स्टार्ट की। लड़का तो ऑलरेडी उस लड़की के प्यार में गिर चुका था, एंड लड़की भी धीरे धीरे उस लड़के को पसंद करने लगी थी। एक दिन लड़के ने हिम्मत करके उस लड़की को प्रपोज कर दिया, लड़की ने भी यस कर दिया। भाई उस दिन उस लड़के के जीवन का सबसे लकी दिन था। वो इतना ज्यादा खुश था कि जैसे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गई हो। प्यार बढ़ता गया, दोनों दिन भर घंटों घंटों बातें करते थे, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। उस लड़के की सुबह उस लड़की के गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ होती थी, और रात भी उसी के गुड नाइट के मैसेज के साथ होती थी। दोनों बहुत खुश थे, उन्हें लग रहा था कि सारी जिंदगी ऐसे ही बिताई जा सकती है, मुझे ये छोड़कर कभी नहीं जाएगी, या ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों ने मिलकर फ्यूचर तक की प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। लड़का उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, इस दुनिया से लड़ सकता था, यहाँ तक कि भगवान, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी लड़ने के लिए तैयार हो सकता था। इतना ज़्यादा लड़का उस लड़की से प्यार करने लगा था। फिर एक दिन अचानक से पता नहीं क्या बदला, उन दोनों के बीच में एक दिन अचानक से लड़ाई हो गई। पता नहीं गलती किसकी थी, लेकिन लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सुनाया। फिर लड़की ने अचानक से उस लड़के को छोड़ दिया। लड़के को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि नहीं यार, ये लड़की मुझे छोड़ नहीं सकती, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, एक लड़ाई सब कुछ खत्म कैसे कर सकती है, वो लड़की तो मुझसे प्यार करती है ना यार। वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की उस लड़की को मनाने की, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। वो लड़का लिटरली उस लड़की के आगे गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। वो लड़का तड़पने लगा, डिप्रेशन में चला गया वो लड़का। इस स्टोरी का स्टार्ट और एंड लगभग हर 90% रिलेशनशिप में सेम ही होता है। लड़का लड़की मिलते हैं, दोनों प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, साथ जीने की कस्में खाते हैं, फिर दोनों में से कोई एक छोड़कर चला जाता है, और जो पीछे बच जाता है वो इंसान तड़पता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, सोशल फियर, वो सब कुछ सहन नहीं कर पाता। लेकिन ऐसी सिचुएशन से निकला भी तो जा सकता है ना। एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकती। ये रिलेशनशिप में हमेशा दो तरह के लोग हुए हैं, एक वो जिसे फर्क पड़ता है और एक वो जिसे फर्क नहीं पड़ता। एक वो जो सब कुछ संभाल के रखना चाहता है, एंड एक वो जो कुछ भी नहीं संभालना चाहता। एक वो जो चाहता है कि ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, एंड एक वो जो कभी भी किसी भी मोमेंट इस रिश्ते को छोड़कर चला जा सकता है। एक वो जो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, एंड एक वो जो इमोशनली स्ट्रांग है। एक वो इंसान जो रोने लगता है, एंड एक वो इंसान जो अपने आंसू छुपा लेता है। वो इंसान जिसे फर्क पड़ता है, जो सब कुछ संभाल कर रखना चाहता है, जो ये चाहता है कि ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, वो लाख कोशिश करता है इस रिश्ते को ऐसे ही बचाए रखने की। इन लाखों कोशिश में वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो, अपनी मेंटल पीस सब कुछ भूल जाता है। बस पागलों की तरह उस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करता है। और दूसरा इंसान, उसे इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। उसे उस इंसान का प्यार, डेडिकेशन, मेहनत, शिद्दत दिखती ही नहीं है, जैसे वो अंधा हो गया हो या जैसे उसके पास दिल ही ना हो। लड़का भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये वही इंसान है जिससे उसने सच में प्यार किया था, क्या ये वही इंसान है जो मुझे भी इतना प्यार करती थी या करता था।
क्या ये वही इंसान है? क्या सच में इसने मेरा इतना ख्याल रखा था? भाई यहाँ तक तो मैंने तुमसे तुम्हारी स्टोरी से कनेक्ट किया। मैं जानता हूँ कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपना जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो वो आपको छोड़कर चला जाए। लेकिन आप मुझे बस एक बात बताओ, क्या एक इंसान के जीवन में आने से या जीवन से जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? क्या एक इंसान जिसके लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, जिसके लिए तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख दिया, अगर उससे तुम्हारी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या वो ये सब कुछ डिजर्व करता है या करती है? हाँ, मैं जानता हूँ कि भूलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है ना भाई। एक बार ठान लो कि भूलना है, नहीं याद करूंगा, भाड़ में जाए, वो छोड़ कर गई थी ना, आइंदा के बाद जीवन में मैं उसके बारे में दोबारा कभी नहीं सोचूंगा। तुम्हें पता है इस मोमेंट तुम्हारे साथ दो चीज़ें हो सकती है, या तो तुम ऐसे ही टूटे रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, माइंड में नेगेटिव थॉट्स को आने दोगे, या फिर तुम खड़े होगे और डिसाइड करोगे कि तुम्हें कुछ करना है जीवन में, तुम जीवन में कुछ हासिल करोगे, करोड़ों रुपए कमाओगे, अपना नाम बनाओगे, इतनी सक्सेस तक पहुंचोगी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लड़की सोचेगी कि काश मैंने इसको नहीं छोड़ा होता, काश मैं इसके साथ होती। और मैं वादा करता हूं भाई, तब मिलेगी असली खुशी। तब इन सब चीज़ों से तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस मोमेंट तुम कुछ हासिल कर चुके होंगे, तुम उस सक्सेस पे होंगे जो सबके लिए हासिल करना इम्पॉसिबल है। ये दर्द, ये दुख जो आज तुम्हें हो रहा है, बस उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो मेरे भाई, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे अंदर का ये दुख और दर्द तुमसे एक दिन कुछ बहुत बड़ा करवाएगा, ये तुम्हें टॉप पे ले जाएगा। रॉकस्टार मूवी देखिए ना, उसमें भी तो यही बताया है कि इस दुख और दर्द को सही डायरेक्शन दो, इससे कुछ करने में लगा दो, इस दर्द को अपने अंदर की आग बना दो, खुद को इतना स्ट्रांग बना दो कि जीवन में कोई आए या कोई भी जाए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लॉक करो, डिलीट कर दो सारी चैट, डिलीट कर दो सारी फोटोज, निकाल दो उसे सब जगह से, दिल से, दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से, और बस ठान लो कि हाँ मुझे कुछ करना है, दिखाना है उसे और पूरी दुनिया को, और मैं कुछ करके रहूँगा। मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। तुम कमज़ोर पड़ोगे, वो याद आएगी, दिमाग में उसके बारे में चीज़ें आएंगी, विचार आएंगे, लेकिन तुम्हें फाइट करते रहनी है। एक बार जब तुम ये डिसाइड कर लोगे कि अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, और एक बार जब तुम ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे अपने जीवन में कुछ अचीव करना है, तब वो लड़की या कोई भी इंसान तुम्हें याद नहीं आएगा, ना ही कोई मायने रखेगा। भाई जिसे जाना है वो तो जाएगा, लेकिन उसके जाने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते आप। ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर तुम्हें मिली है तो कुछ करो, जीवन में एक लक्ष्य को बनाओ और 5 सालों के अंदर अपने उस लक्ष्य को हासिल करो, और इतने अमीर बन जाओ कि आप सब कुछ अचीव कर लो। और उस दिन वही लोग तरसेंगे तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। मैं वादा करता हूँ, बस एक बार अपने अंदर के ये दुख और दर्द को बाहर निकालो और अपने अंदर की आग को थोड़ा सा बढ़ा दो। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूँ, आइए साथ मिलकर बनते हैं द इंस्पायर्ड पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करें सफ़र का हिस्सा बनने के लिए।